हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। कल हमने एग्जाम्पल किए थे और अब एक्सरसाइज है 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्चुअली एग्जाम्पल में हमने समझ लिया था, तो एग्जाम्पल जैसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ थोड़ा डिफरेंट भी आ सकते हैं, लेकिन हम करेंगे, समझेंगे। ठीक है, जहां भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। यानी कि एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन 4 दिन के लिए हुआ था, लगा था बुक एग्जीबिशन। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली। यानी कि 4 दिन का जो लगा था बुक एग्जीबिशन, तो जो टिकट काउंटर था वहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगातार 4 दिन तक, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है लगातार। जैसे फर्स्ट डे 1094 और दूसरे दिन सेकंड डे 1812 और थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751। इतने टिकट सोल्ड हुए। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो हमें ये बताना है कि 4 दिन का जो मिला के टिकट सोल्ड हुए, 4 दिन मिला के, तो वो कितना हुआ। तो सीधे सीधे हम करना चाहें तो हमें समझ में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन काफी इजी है कि 4 दिन के टिकट दिए हुए हैं, उनको बस ऐड करो और आ गया आंसर। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए और थोड़ा सा टीचर को देख के आपका क्वेश्चन ऐसा लगे कि हाँ ये बच्चा मैथ में इंटरेस्ट ले रहा है और इसको सब कुछ आता है, तो तरीके से करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है सवाल। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स टोटल नंबर ऑफ, लिखने में बड़ा दिक्कत हो जाती है। नंबर ऑफ टिकट्स ये लिख देते, टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days, सोल्ड ऑन 4 days। ठीक है, ये आप अपने नोटबुक में पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? इक्वल टू, ये लिख लिया आपने। अब मैं मिटा दूंगी क्योंकि यहाँ जगह कम है, इसलिए मैं आगे जाकर के स्टेप बताती जाऊंगी और आप उस तरह से समझते जाइए। ठीक है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझते जाइए कि आखिर किस क्वेश्चन में किस तरह से क्या लिखना है। तो यहाँ 4 दिन की बात हो रही, तो हमने सबसे पहले ये लिख दिया कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4 days। फिर क्या लिखेंगे? इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द सेकेंड डे। यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है, वहां सेकेंड डे लिख दीजिए, फिर प्लस लगाइए। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द थर्ड डे, फिर प्लस लगाइए। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फोर्थ डे, क्योंकि वही सेम चीज लिखनी है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, बस सबके लिख के प्लस करते जाना है। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे? तो हमने चारों दिनों का इस तरह से लिख लिया। ये प्रॉब्लम वाले सवाल लिख लेने से ज्यादा अच्छे, देखने में भी अच्छे लगते हैं और टीचर पर भी इस चीज का काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो नाउ अब हमको सॉल्यूशन करना है, तो अब हम सॉल्यूशन कर लेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे?
तो पहले दिन कितने टिकट बचे थे हमारे, हम देख लेते हैं सवाल में कहाँ है, ये रहा रेस्पेक्टिवली, है ना। तो नाउ तो ये लिखा हुआ है 1000, फर्स्ट डे 1094 यानी 1094, और सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 और फोर्थ डे 2751। बस इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये वाला 5 और 5 10 और 9 और 1 10, तो 10 और 10 20, 20 का 0 और यहाँ कैरी किया 2 को, ठीक है। फिर 8 और 2 कैरी वाले जोड़े तो 10 हो गए, और 10 और 7 17। अब यहाँ 1 को कैरी किया तो 3 है, 3 2 5 2 7, तो टोटल कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए 4 दिन में, 7760, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से सवाल यदि अमल करते हैं ना तो काफी अच्छा लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप खुद भी इस तरह से करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शेखर इज, हाँ ऐसा कर लेता ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है। शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर, यानी शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। तो उसने अब तक जो उसने टेस्ट मैच किए हैं उसमें उसने 6980 रन स्कोर किए हैं। तो ही विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन, उसकी इच्छा है 10,000 रन कंप्लीट करने की। तो हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। तो अब हमें ये बताना है कि अभी उसको कितने रन चाहिए ताकि उसका जो 10,000 की मन है ना, इच्छा है उसकी 10,000 रन पूरे करने की, तो वो पूरी हो जाए। तो अब हम इसको भी कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इस तरह से लिख लेंगे, शेखर विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन, ठीक है। यहाँ हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं कैसे, शेखर विशेष टू शेखर विशेष, क्या लिख लिया विशेष, ठीक है, टू कंप्लीट, यहाँ ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे, मैं फिर से लिख देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि शेखर विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन। फिर नेक्स्ट लाइन जो होगी वो हमारी होगी, शेखर हैज स्कोर्ड 6,980 रन सो फार। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट लाइन जो है वो है हमारी रन्स नीडेड टू स्कोर 10,000 रन। तो अब इक्वल टू क्या करना होगा हमको, जो 10,000 रन है उनसे हमको जो क्या करना होगा, माइनस करना होगा, किसको, 6,980 को, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो नाउ लिख लेंगे तरीके से, कोई जल्दी नहीं है। नाउ हमने ये लिख लिया, अब इसको माइनस करेंगे, 0 0 10 में से 8 को माइनस किया, क्योंकि 10 यहाँ 0 है तो 0 से जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आया, और यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ 10 बना था, तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 को माइनस किया तो फिर से 0 हो गया, तो यहाँ भी लिया होगा ना यहाँ से 10 से, तो यहाँ भी 9 बच गया, तो 9 में से 6 को माइनस किया तो 3, ठीक है। तो कितना आया हमारा, कितने रन की जरूरत है उसको, 3020, ठीक है, उसको 3020 रन की जरूरत है। और अब इसको हम लिख देंगे इस तरह से कि therefore, ये जो 3 बिंदु होते हैं ना, therefore 3020 runs are needed, 3020 रन की जरूरत है, 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 3020 रन की जरूर
runs are needed to complete कितना 10,000 रन, ठीक है, 10,000 रन। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप इसको एक बार खुद से भी करके देखिए कि आपसे भी हो पा रहा है कि नहीं। वैसे काफी इजी है, ये तो हो ही जाएगा, कुछ है नहीं अभी इन सवालों में, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आएगा फिर देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी भी चीज को आसान नहीं समझना चाहिए, हमें उसको करके देखना चाहिए, ठीक है, कितना भी आसान हो तब भी। तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो अब क्या है, दो कैंडिडेट हैं जिनके बीच मतलब प्रतिद्वंदी हैं चुनाव में, तो क्या हुआ है, जो जीता है उसके आए हैं 5,77,500 वोट और जो हारा है उसके आए 3,48,700 वोट। अब ये पूछ रहे हैं कि जो जीतने वाला है वो कितने मार्जिन के वोट से जीता है, ठीक है, इलेक्शन में। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? वोट्स रजिस्टर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट, वोट्स लिखने में थोड़ा सा वो हो जाती है, लेकिन मैं लिख रही हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। ये है वोट्स रजिस्टर्ड by the successful candidate, by the successful candidate, ठीक है। अब इक्वल टू कितना है? 5,77,000, 5,77,500, ठीक है। इतना वोट लिख लिया हमने। फिर नेक्स्ट दूसरी लाइन लिखेंगे। दूसरी लाइन क्या कह रहा है? वोट्स रजिस्टर्ड बाय द नियरेस्ट राइवल, तो वोट्स रजिस्टर्ड लगता है मैं ठीक से बैठ नहीं पाती हूँ यहाँ पे लिखने में, इसलिए समस्या हो जाती है राइटिंग में, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा बैलेंस। वोट रजिस्टर्ड बाय द नियरेस्ट राइवल, कोशिश करते हैं। रजिस्टर्ड और ईडी पूरा तो नहीं लिखा, रजिस्टर्ड बाय द नियरेस्ट राइवल, राइवल इक्वल टू, तो उसने कितने जीते हैं? 3,48,700, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? मार्जिन बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन, तो मार्जिन विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन, तो ये कितना है? इक्वल टू लिखेंगे 5,77,000, यही है ना, 5,77,000 कितना? 500 माइनस जो 3,48,700, ठीक है। तो नाउ अब हम ये लिख लेंगे, कितना चाहिए? 5,77,500 माइनस 3,48,000, ये जो संख्या है ना 700, इनको माइनस कर दो, 0 0, 15 में से 7 गए 8, और फिर यहाँ 7 की जगह 6 बचे, क्योंकि हमने यहाँ से कैरी लिया था, तो यहाँ इसको फिर से कैरी लिया तो यहाँ 16 हो गए,
और 16 में से 8 को माइनस किया तो 8, यहाँ से हम 1 ले चुके तो यहाँ भी 6 बची, 6 में से 4 को माइनस किया तो 2, और यहाँ तो कुछ नहीं दिया क्योंकि जब 2 डिजिट की संख्या होती है तभी लेते हैं। तो यहाँ 5 में से 3 को माइनस किया तो 2, तो टोटल कितना हुआ 2,28,800। ये जो कॉमा पुट करने से ना हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो जो क्या था, द मार्जिन बाई विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट वन 2,28,800। तो इसको भी लिख लेंगे क्योंकि लास्ट में लिख लेने से ना, तो लिखेंगे देयरफॉर। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द मार्जिन by which the successful candidate won। तो कितना है ये, इक्वल टू 2,28,800। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपए 2,85,891 इन फर्स्ट वीक। यानी जो फर्स्ट वीक में उसने, जून के फर्स्ट वीक में जो बुक्स सेल की वो कितने की थी, 2,85,891 की। वर्थ रुपए और बुक्स वर्थ रुपए 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। तो उसी महीने की सेकेंड वीक में 4,768 रुपए की। तो हाउ मच वाज द सेल फॉर, क्वेश्चन पूरा यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे है। तो ये फॉर द 2 वीक्स टुगेदर इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो ये यहाँ आधा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, बीच में थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन हम लिख लेंगे, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन लिख लेंगे कि प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक रुपए 2,85,891। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लाइन हुई। अब सेकंड लाइन लिखेंगे इसी तरह से कि प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन द, यहाँ फर्स्ट लिखा इसी जगह पे सेकंड लिख देंगे बस, सेकंड वीक इक्वल टू रुपए कितना है, तो सेकंड वीक का रुपए कितना है हमारा, ये 4,768। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा नंबर आगे पीछे हुआ है तो सीधा प्लस नहीं करूंगी। तो फिर अब ये क्या पूछ रहे हैं, उसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा, फिर से लिखूंगी। तो थर्ड लाइन में हम लिखेंगे प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन 2 वीक्स। ठीक है, तो प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन 2 वीक्स, सोल्ड इन 2 वीक्स इक्वल टू कितना, रुपए 2,85,000, यही है ना, 2,85,891। ठीक है, 2,85,891 प्लस दूसरा 4,768। ठीक है, इनको हमने जब ऐड किया, अब ऐड करने से पहले ना, ये हमने प्रॉब्लम लिख ली, तो ऐड करने से पहले ना हमको कैसे लिखना होता है, ऐड करने से पहले लिखना होता है नाउ, यानी कि अब हम बता रहे हैं उनको ऐड करके। तो फिर वही
एक तरीका होता है सवाल को करने का, ऐसे ही आप कर दोगे तो ठीक है, मैथ आता है अच्छी बात है, लेकिन तरीके से सॉल्व करोगे तो अलग से ही लगेगा कि हाँ इसने बच्चे ने अच्छे से समझ के किया है। ठीक है, 2,85,891। ठीक है, कॉमा पुट करना चाहो कर लो, नहीं तो जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जब हम प्लस माइनस करते हैं। फिर 4 लाख और कितना है 768। ठीक है, इनको कर दो ऐड, 8 और 1 9, 9 6 15 की 5, कैरी किया 1, तो साथ में यदि एक कैरी प्लस करते हैं तो ये भी 8 बन जाएगा, तो 8 8 16 का 6, कैरी किया 1, 5 और 1 6, और 8 का 8, 2 और 4 6, तो इस तरह कितना आया हमारा 6,86,659। ठीक है, 6,86,659। तो अब ये हमारा आंसर मिल गया। अब हम लिख देंगे देयरफॉर 3 बिंदी लगा के, इसलिए हिंदी में इसलिए सेल्स इन 2 वीक्स इज सेल्स इन 2 वीक्स। ठीक है, सेल्स इन कैसे लिखेंगे, इन 2 वीक्स, सेल्स इन 2 वीक्स ऑफ रुपए कितना, अभी आंसर आया था ऑफ रुपए, आंसर हमारा आया था 6,86,000 और 659। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका कि जो 2 वीक हैं उसमें इतने की क्या हुई थी, इतने पैसे की बिक्री हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ रहे थे ना, ये यहाँ तक का आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं इन विच वीक वाज द सेल्स ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि जो सवाल पे चलते हैं, ये छुप जाता सवाल है ना यहाँ, तो ये हमको दिख रहा है कि सिंस लिख लेंगे, ये जो फर्स्ट वीक था उसमें 2 लाख की हुई थी, दूसरे वीक में 4 लाख की हुई थी। तो ये तो हमको पता है कि जो दूसरा वीक है उसमें ज्यादा रुपए की बुक्स सेलिंग हुई है, और सेकेंड वीक में थोड़ा और ठीक से लिख लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर साइन लगाने के लिए बोल रहे हैं तो दोनों संख्या हमें कैसे लिखने पड़ेंगी बराबर। तो 4,768 और दूसरी 2,85,891। तो ये संख्या बड़ी है इसलिए इधर ग्रेटर का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ग्रेटर का साइन लगा के लिख सकते हैं, इसलिए सेल इन द सेकेंड वीक इज ग्रेटर, सेल इन द सेकेंड वीक इज ग्रेटर। ठीक है, हो गया। तो दूसरे वीक की जो सेल थी वो ज्यादा हुई। और फिर और भी कुछ पूछ रहे हैं सवाल में, देख लेते हैं। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर बाय हाउ मच। हाँ, अभी ये हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है, भाई हाउ मच पूछ रहे हैं ना, तो हाउ मच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस इन द सेल अमाउंट। पहले हमने ऐड किया था टोटल करने के लिए, अब वो ये पूछ रहे हैं कि कितनी ज्यादा हुई, अगर फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में सेल ज्यादा हुई है तो कितनी ज्यादा हुई है, हाउ मच। सवाल किस तरह से हमें ना अच्छे से पढ़ के समझना, सवाल समझना मुख्य चीज है। सवाल अच्छे समझ में आ गया ना क्वेश्चन, तो आसान, तो हम हल तो कर ही देते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में आधे सवाल हल करके छोड़ देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, डिफरेंस इन द सेल्स अमाउंट ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि डिफरेंस in the sales amount, in the sales amount।
डिफरेंस इन द सेल्स अमाउंट कितना है, रुपए, पहले का कितना था 4 लाख, ये ना सेकेंड वीक का, तो 4,768,000 माइनस कितना रुपए, ऊपर का छुप गया है लेकिन था 2,85,000 और 891, ठीक है, इतना था। अब ये हमने प्रॉब्लम लिख दी, सवाल और एक बार देख लेते ठीक से, यही था। हाँ, नाउ हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्या करेंगे हम, 4,768,000 में से 4,768 में से 2,85,891 को करेंगे माइनस, ठीक है। 8 में से 1 को माइनस किया 7 और 6 में से जाएगा नहीं तो यहाँ से एक कैरी लिया, यहाँ बन गए 16, तो 16 में से 9 को माइनस किया तो 7, यहाँ 7 की जगह 6 ही रह गए थे, लेकिन 6 में से 8 नहीं जाएंगे तो एक यहाँ से कैरी उठा लिया तो यहाँ भी 16 बन गए, तो 16 में से 8 को माइनस किया तो 8, ठीक है। फिर यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ 9 ही रह गए, 9 में से 5 को माइनस किया तो 4, 4 और 5 9 होते हैं ना, यहाँ से भी 9 10 तब बने जब यहाँ से एक कैरी लिया तो यहाँ भी 9 ही रह गए, ठीक है। तो 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 था तो यहाँ से भी कैरी लिया होगा ना, तो जहाँ तक 0 होते हैं तो यहाँ भी 3 ही रह गए, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 रह गए, ठीक है। तो अब कितना डिफरेंस रह गया, 1,14,877। तो इसको लिख देंगे कैसे, इसलिए, या फिर देयरफॉर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर यानी कि जो 3 बिंदी है, देयरफॉर सेल्स इन द सेकेंड वीक, सेल इन द सेकेंड वीक is more by रुपए कितनी, रुपए 1,14,877, यही है ना, ठीक है, 1,14,877। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और इसमें कई सारे आंसर आए हैं क्योंकि क्वेश्चन भी कई सारे पूछे थे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के अच्छे से पढ़ के करना है। तो आज की एक्सरसाइज को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज हमने 1 2 3 4 कर लिए। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इन सवालों को और किस तरह से कर सकते हैं वो भी आगे मैं और मेथड बताऊंगी। अभी इजी थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें बताना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको कि इतने डिफिकल्ट को इतनी आसानी से कैसे हल कर सकते थे। ये तो काफ़ी वैसे इजी थे, इनको करने की कोई वो नहीं है ज़रूरत। तब तक आप ये क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आगे का कोशिश कीजिए करने की, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर मैं तो करवाऊंगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ, जिसको भी आपको जरूरत है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और फ्री में आप ये क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।